हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ए आर एजुकेशनल हब। तो सर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बताने वाला हूँ। कुछ देखिए, नीट में बहुत ही कम समय बचे हैं और इस कम समय में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, और कुछ एनसीईआरटी से जो बेस्ड होते हैं। बायोलॉजी सेक्शन आपको पता है एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं कोशिश करूंगा कि वो आप लोगों को मैं करवा दूं, क्योंकि आप लोगों को लगभग 3 से 4 मिनट में आप लोगों को भाई अच्छा खासा क्वेश्चन मिल रहा है, 30-40 ठो। तो फिर जाहिर सी बात है आप इसको बिल्कुल और बिल्कुल फॉलो जरूर करोगे, ठीक है। क्योंकि नीट के लिए जितना आप क्वेश्चन कर लो वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है, आपको जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं भाई लगाते रहो। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएगा ही, ये कंफर्म है, ये बिल्कुल आप लोग समझ लो, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस बात को ये मत समझ के इग्नोर करना कि भाई छोड़ो ना यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। चलो, इजी क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज द करेक्ट अबाउट द टिथ ऑफ मैन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके कुछ दिए हुए हैं, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है, ठीक है। तो इसमें आपको ही पता है कि 2 1 2 3 ये आपका डेंटल फार्मूला सही है। तो सब भाई सभी में डेंटल फार्मूला जो है बिल्कुल और बिल्कुल सेम ही दिख रहा है डेंटल फार्मूला। तो इसमें एक्चुअल में सही कौन सा है? तो ठीकोडोंट और डायफायोडोंट, ठीक है। ठीकोडोंट और डायफायोडोंट, ठीक है। हमारे टीथ में दो बार डेंटिशन होते हैं, ठीक है। और आपको ही पता है मेल में ह्यूमंस में मेंस में दो बार, मतलब कि जब जन्म लेते हैं बच्चे तो उनका दो बार डेंटिशन होता है। एक बार जब 6 मंथ जब उनका एक्रो जब पार होता है, उसके बाद उनका डेंटिशन स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे उनका जो दांत है वो टूटता है, उसके बाद फिर न्यू दांत जनरेट होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका 4, फर्स्ट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सेलेवरी ग्लैंड। सब मिक्सलरी, यहाँ पर ऑप्शंस आपको कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, मैं समय दे रहा हूँ जानबूझकर कि आप लोग बिल्कुल समझ पाओ इसको, ठीक है। सब मिक्सलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड आर प्रेजेंट एंड एंगल लोअर जॉज, ठीक है। इस टाइप से देख लो ऑप्शंस क्या होंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, मैं ओनली आपको 5 सेकेंड दूंगा, उसके बाद मैं आंसर आपको यहाँ पर टिक कर दूंगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सर, दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट इनसाइड द बकल कैविटी, ठीक है। जो आपका जो सेलेवरी ग्लैंड है, इसमें बताना है नॉट, नॉट करेक्ट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट। बच्चे क्या करते हैं हड़बड़ाहट में, भाई क्वेश्चन समझ में आ गया, एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, तो गलती यही हो जाती है। जो यहाँ पर नॉट करेक्ट लिखा है इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नॉट करेक्ट यहाँ पर है तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट इनसाइड द बकल कैविटी। तो ऐसा तो है नहीं सर, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन, इसका आंसर आपको बताना है। सर इसका आंसर क्या होगा? पेप्सिन, रेनिन, HCl, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, HCl, लाइपेज, पेप्सिन, पेप्सिनोजिन, HCl, रेनिन, लाइपेज, पेप्सिन, और नॉन ऑफ द दिस इज करेक्ट। आंसर बताना है, जस्ट 5 सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, फोर्थ नंबर, इसमें से कोई भी इसमें सही नहीं है, ठीक है। चलिए फोर्थ वन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, इट इंक्लूड। तो भाई आपको ये आंसर तो पता ही होना चाहिए, ये आंसर तो पता ही होना चाहिए, इसमें तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो आपको एनर्जी कौन से कौन प्रोवाइड कराता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर, या फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाटर, या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। भाई बिल्कुल और बिल्कुल ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, जिसने पढ़ के रखा है ना, बिल्कुल बिल्कुल जिसने पढ़ कर रखा है उसका तो बिल्कुल सॉल्व होगा ये, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स। ये आपको मेजर माइनर कंपोनेंट में आवश्यकता होती है सबकी, बट ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं सोच के चलिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। नेक्स्ट वन आपका, टंग इज अटैच टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी एंड पेपिलिया। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड फ्रेनुलम।
एपिग्लॉटिस एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द फेरेंक्स। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है, 5 का आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फर्स्ट का इसका आंसर सही होगा आपका फर्स्ट। डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड, ठीक है, आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 1 हमारा यहाँ पर आपको यहाँ पर लेबलिंग करना है, ठीक है, लेबलिंग करना है। पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पर आपको लेबलिंग करना है कौन इसमें ओइजोफेकस है, फंडस है, कार्डियक है, पाइलोरिक है, इन्फीरियर पोर्शन ऑफ स्टोमक है। तो आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ओइसोफेगस, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक और सुपीरियर पोर्शन ऑफ डिओडेनम, ठीक है। तो ई जो है ये इसको सुपीरियर पोर्शन ऑफ डिओडेनम है, डी इसका ये पाइलोरिक है, कार्डिक ये है इसका, सी ऑप्शन जो है ये कार्डिक है, फंडस ये हो जाएगा इसका, और ये जो है आपका ओइसोफेगस। ये बिल्कुल लेवलिंग से परेशान नहीं होना है, तो ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन ही पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। द बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज द कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय। ये किससे होगा भाई? इसका आंसर जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप कहाँ फंसोगे मैं बता रहा हूँ, स्फिंक्टर तो सब में होता है, आप लोगों ने ही पढ़ा है। तो क्या होगा इसका चलिए मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, ये आंसर होगा इसको, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बिल्कुल, वीवीआई, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलस इज कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द ओइसोफेगस बाय द प्रोसेस ऑफ बोलस। बोलस क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा बोलस क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, एग्लूटिशन, ठीक है, सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक मैं समय नहीं दे रहा हूँ ना, चलिए कोई बात नहीं है। Which one of the following is matching set of item according to the category mentioned, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? टाइलिन, रेलिन, गैस्ट्रिन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ आपको, टाइम स्टार्ट नाउ। 1, 2 एंड 3। इसका आंसर आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, थायामाइन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा राइबोफ्लेविन एंड विटामिन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9th का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10th इसका क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ ऑर्गन एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। इसका आंसर आपका हो जाएगा इंटेस्टीन, गॉबलेट सेल, क्रिप्स ऑफ लिवर कुन और बर्नर ग्लैंड्स, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इज करेक्ट, ये जो सही सेट है इसका, ये बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सिक्रेटेड बाय। विटामिन B12 का सिक्रेशन कहाँ होता है ये आपको बताना है 11th में आपको। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल, पैराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लीवर। इसमें आपको पूछा है नॉट करेक्ट अबाउट लीवर, लीवर के बारे में कौन सी बात इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हेपेटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, हेपेटिक सेल एंड अरेंज द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, hepatic lobule are covered by sheath called glycine capsule, hepatic cells are structural function unit of liver। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका हिपैटिक सेल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ये तो एनसीईआरटी की आई थिंक लाइन है ना, एनसीईआरटी की ही लाइन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फोंसो कॉर्डी, इटालियन एनाटोमिस्ट, वाज बॉर्न 1822, वाज नॉट रिलेटेड टू। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हाउ मैनी इंसीरियर टीथ आर देयर ऑन द लोअर जॉ। आपके लोअर जॉ में हाउ मैनी इंसीरियर टीथ आर देयर इन लोअर जॉ,
आपके लोअर जॉ में कितने इंसीरियर टीथ होते हैं? 14 का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टोमक हैज़ 3 मेजर पार्ट, अ कार्डियक पोर्शन, फंडिक रीजन एंड पाइलोरिक पोर्शन। द स्टोमक लोकेटेड इन। तो 15 का ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा आपको बताना है। मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। इसका आंसर हो जाएगा आपका अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। द लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर, इसका आंसर आपका क्या होगा? सब म्यूकोसा। ठीक है, ये जो लेयर होती है म्यूकोसा की, ठीक है, तो इसमें जो लेयर होती है ये याद रखना बेहद ज़रूरी है। ये आपको लेबलिंग करने भी नीट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ आपको बताना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट जो है मैच्ड है। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार आप। 17 नंबर आई थिंक आप लोगों ने देख लिया। 1 2 3 4 एंड 5। तो सब मैंडिबुलर अपर जॉस। ठीक है, मैंडिबुलर आप लोग को पता है, मैंडिबल और मैक्सिला आप लोग को पता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसमें भी पूछा है इनकरेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच पे टिक नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 18 मेजर यूटिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अप टू फूड इनटू स्मॉल बाइट ड्यूरिंग च्यूइंग इज। इसमें आपको आंसर बताना है। 18 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसमें आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 एंड 5 टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द फूड ईटन अप। ओके, the next question is the major function of large intestine colon is। ठीक है, लार्ज इंटेस्टीन का मेजर फंक्शन क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके 19। ठीक है, ऑप्शन है आपके 19। इसका आंसर क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन नहीं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू। ठीक है, द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर बाइल प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैंने इसका आंसर आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द पाथ टेकन बाय अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल आफ्टर इट इज इंगेस्टेड। तो इसमें आपको आंसर बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नीट में 2020 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कीजिएगा। तो माउथ, फिर सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, उसके बाद ओइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और पेंक्रियाज। माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम, इलियम। माउथ, ड्यूडेनम, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन। माउथ, जेजनम, लीवर, कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका आंसर आपको बताना है 21 का। तो सर इसका आंसर हो जाएगा माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम और इलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजली arranged into an inner circular and an outer longitudinal layer is। 22 का आंसर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा मस्कुलैरिस। क्या हो जाएगा? मस्कुलैरिस। द लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल यूजली अरेंज इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर इज मस्कुलैरिस। ठीक है, इसी के लेयर से ये बना होता है, मस्कुलैरिस। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट एक्सेप्ट। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, एक को छोड़कर कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो द ऑप्शन से आपके सलाइवा मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। This gland situated just outside the buccal cavity. They secrete salivary juice into the buccal cavity. None of the above. तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? None of the above. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। द पेंक्रियाज इज अ कंपाउंड इलोंगिनेटेड
elongated organ situated between the limbs of the U-shaped duodenum. The exocrine portion secrete juice which is, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एल्कलाइन. ठीक है, एल्कलाइन इसका आंसर हो जाएगा. Which one of the following represent is in the gastric juice play an important role in lubrication and portion of the mucosal epithelium from excretion by the highly concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, बोथ 1 and 2. ठीक है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द. ठीक है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपको बताना है गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इंटेस्टिशियल म्यूकोसा या सीएनएस, इसमें कौन सा सही है? चलिए आपको मैं टाइम देता हूँ 5 सेकेंड का. टाइम स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 एंड 5. इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट सी. गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इंटेस्टिशियल म्यूकोसा, ये दोनों सही है ऑप्शन सी को छोड़कर. इसके बाद यहाँ पर है जाइमोगेन ऑफ चीफ सेल इज मेन आर प्रेजेंट इन. 27 का आंसर आपको बताना है, इसका हो जाएगा फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी कैनाइन टीथ आर देयर इन द लोअर जॉ ऑफ ह्यूमन बींग. ये आपको क्वेश्चन बताना है. ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर है. इसका आंसर हो जाएगा 2. 2 आपके जो कैनाइन टीथ हैं वो प्रेजेंट होते हैं लोअर जॉज में. ठीक है, the next question is various type of movement are generated by which layer of small intestine. ठीक है, various type of movement are generated by layer of small intestine. 29 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मस्कुलैरिस. ठीक है, मस्कुलैरिस, ये याद रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30. each tooth of human being is embedded in a socket jaw. दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड. इसका आंसर बहुत ही आसान है. इसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में. इसका आंसर आप बताओगे बिल्कुल. ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग बताओगे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है भाई. इतना याद नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइल सीक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द थीन मस्कुलर सैक कॉल्ड. 31 क्वेश्चन नंबर. इसका भी आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में. इसका भी आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में. ठीक है, 30 का और 31 का कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओगे जिनको आता है. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल प्रेस कर दीजिएगा. मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में. और मैं बिल्कुल पार्ट वाइज कोशिश करूंगा कि पूरा बायोलॉजी का जो भी है मैं आप लोग को क्वेश्चन करा दूं, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिससे चांसेस हैं आने की, मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आप लोग को करवा दूँ. ठीक है, चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से. जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल. ठीक है, केमिस्ट्री की भी चल रही है हमारे यहाँ की सेशंस, बिल्कुल उसको ध्यान रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.